ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय। ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, अभी माघ महात्म का पाठ चल रहा है। उसमें तरह तरह की योजनाएं बताई हैं धर्म करने की, कि ऐसा धर्म करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। हर तरह की योजना बताई उन्होंने। आइए 12वां अध्याय जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि एक ही अध्याय होगा। चालीसा है, आधा घंटा उसको लगता है हमारे इधर। तो सुबह लोग बेचारे 5 बजे उठ के स्नान भी करते हैं, आगे काम करना होता है। महीना होने को जा रहा है, इसलिए सारे समय पर ही काम होने चाहिए। वो शंकर भगवान की। यमदूत कहने लगा कि कोई प्रसंगवश में एकादशी का व्रत को करता है, वो दुखों को प्राप्त नहीं होता। प्रसंग का मतलब किसी के संग। जैसे एक ने व्रत रखा है, दूसरा मैं भी रखता हूं, ऐसे प्रसंग व्रत। यानी कि उसका मतलब पता है या नहीं पता। जो प्रसंगवश भी एकादशी का व्रत को करता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। इसका मतलब एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्य नाम के दिन हैं। वो भगवान के नाम है जितने भी हैं, जैसे मूढ़ी एकादशी, जया एकादशी, षटतिला एकादशी, ये सारे भगवान के नाम हैं जितने भी हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। बोल शंकर भगवान। यानी कि एकादशी के व्रत करने से सारे के सारे पापों का नाश हो जाता है। जब पापों का ही नाश हो गया, फिर दुख कैसा, तकलीफ कैसी? दुख तकलीफ तभी है जब तक पूरी तरह प्रारब्ध हमारा समाप्त नहीं हुआ। हो सकता है बीच में कोई हमारी कमी रह गई हो, जिसके कारण हम दुख पा रहे हैं, ईश्वर के प्रति उनके नजदीक नहीं आ पा रहे। कोई ना कोई कमी जरूर, जो हमें अज्ञानता से पता नहीं क्या कमी हो सकती है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। कहते हैं हजारों अश्वमेध यज्ञ करो, जिसमें घोड़े की बलि लगती है, जानवर की बलि लगती है। सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ जैसे सम्मेलन होते हैं, समूह जन समूह में जो होता है वो चीज, वो यज्ञ है अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ। एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं होता। यानी कि एक आखिरी 16 कलाएं होती है ना, एक आखिरी कला के बराबर भी नहीं होता। एकादशी का दिन करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नाश हो जाते। जो एकादशी का व्रत करता है, वो हर तरह से जो भी किसी भी किस्म का पाप किया है, वो उसका नाश हो जाता है। चाहे प्रसंगवश, प्रसंगवश तभी करेगा जब किसी भले पुरुष के साथ मंदिर आएगा।
जब ईश्वर उसे बुलाएंगे, उसका जो पुण्य पीछे जागा होगा आ गया, चाहे पाप किए जन्म कर्म में, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पुण्य जाग जाता है जिसके कारण वो ईश्वर की शरण आ जाता है और ऐसे व्रत रख लेता है, इसलिए उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि मेजर बात यही है, खास बात कि ईश्वर की शरण में आने से सारे पापों का नाश हो जाता है। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के बराबर नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। इस दिन जो कोई व्रत करता है मनसा वाचा काया से, वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। लिखा जाता है ना कि इसने एकादशी का व्रत किया, इन कथाओं में आगे आएगा कि तेरा और कोई पुण्य हो या ना हो, तुमने 8वां जन्म जो था तुम्हारा, तुमने उस जन्म में ये कर्म किया, किसके लिए तुम जाते हो, उसको आप पुण्य दे दो ताकि तुम्हारा भाई भी चला जाए। अब ये बातें हैं, तो इसका मतलब आप किसी को अपना पुण्य दे के भी कल्याण कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पहले अपना कल्याण करके निर्भय निर्लेप मनसा वाचा काया से ईश्वर की शरण में आके मन प्रसन्नचित रहे, सबको एक जैसा समझे, उसके बाद आप किसी को अपना पुण्य देके कल्याण करें, क्योंकि सच्चा हृदय हो जाएगा ना। जब मन में सच्चा हृदय नहीं तो क्या पुण्य दोगे, आपका अपना ही पुण्य नष्ट हो। एक जगह स्वामी राम तीरथ जी ने लिखा कि पुण्यों का भरा ड्रम हो पूरा, पूरा ड्रम हो पुण्य का भरा हुआ, तले में एक पाप रूपी सुराख निकल आया तो सारा ड्रम खाली हो जाएगा। यानी कि बहुत पुण्य किए, लेकिन एक ऐसी साथ में गांठ बांध ली जिससे वो पुण्य धीरे 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 सारे समाप्त होते जाते हैं। इसलिए पुण्य करते रहो, अपने आप को पहले जगाते रहो। इस बात से रात्रि को जाग करने से माता पिता और स्त्री कुल के 10-10 पीढ़ियां उद्धार करती हैं। काची के दिन रात्रि को जागना मिला, और वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट रहते। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूं, बरीकी में थोड़ा सा कहता है, मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना। अब कोई अपनी जगह अच्छा है या बुरा है और आप उसका विद्रोह कर रहे हो, द्रोह का मतलब विद्रोह, विरोध करना, ऐसे ही उसकी बातें करते रहना, तो अपना कल्याण कब करोगे? जब किसी की तरफ ही करते रहोगे, देखते रहोगे, उसके अवगुणों को या गुणों को देखते, उसके अवगुण है उसे सजा मिल जाएगी गुरु रूप से, वो दे देंगे उसको पश्चाताप करने का। उसके गुण है तो उसे अपने पास रख लेंगे। आपको किसी का वर्णन करने की बजाय अपने, यानी कि किसी का विरोध करने की बजाय अपने मन को ठीक करो। उन्होंने लिखा कि मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र को द्रोह ना करो, बस ये लिखा है शास्त्र में। इंद्रियों को वश में रखो, दान दो, भगवान की सेवा करो, नियम पूर्वक वर्ण आश्रम धर्म का पालन करो। वर्ण आश्रम जैसे गृहस्थी जीवन है, इसका नियम पूर्वक पालन करो। किसी ने नहीं कहा कि तुम गृहस्थी छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ। भगवान राम गृहस्थी थे लेकिन निर्लेप थे, भगवान कृष्ण गृहस्थी थे, निर्लेप थे। जितने साधु संत सन्यासी गुरु नानक देव जी, रविदास जी, जितने भी हुए सब गृहस्थी थे, निर्लेप थे। ब्रह्म, निर्लेप का मतलब ब्रह्म थे, और ब्रह्म है, आज भी है वो लोग। कहने का भाव वर्ण आश्रम का पालन करते हुए, ये मेरा भाई वो, चलो जिस चीज की प्राप्ति, जो मैं इसकी सेवा कर सकता हूँ, आया हूँ प्रारब्ध से इसके साथ, तो मुझे वो कर्म करने चाहिए, पर मैं लेप ना रखूं, लेप उसी की तरफ रखूं और वो कर्म करता चलूं। बस इसी में, इसी से ही टर्निंग पॉइंट है, यानी कि मोड़ इसी से ही है वापस आने का, कि आप गृहस्थ जीवन को भोगो, लेकिन मन में ये नहीं कि मैं भोग रहा हूं, उसको मेरी जरूरत थी इसलिए मैं कर रहा हूं, खत्म, बस इतना करो।
वर्ण आश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है, नरक से बच जाता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो, अगर स्वर्ग प्राप्त करना गरीब भी हो तो कम से कम जूता, छतरी, अन्न, धन या जल कुछ ना कुछ दान देता रहे। मैं पीछे भी एक बात गुरु महाराज जी की कृपा से की थी कि रोज जब शाम को घर में काम करके आते हो ना कोई भी, तो चाहे एक प्रसाद का एक केला, संतरा, कोई चीज घर में खाली हाथ ना हो, कुछ ना कुछ लेकर आओ। इससे आपका खजाना भरा रहता है, क्योंकि वो भी भगवान का ही घर है। वो मंदिर जो जिसमें रहते हो भगवान ने दिया है, उसमें भी खाली हाथ नहीं आना जाता। माता पिता आपको ब्रह्म रूप में उधर मिले हैं, बहन भाई सारे जितने देवी देवता के रूप में मिले हैं। अगर ऐसा प्रसाद लेकर जाओगे तो सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा, ऐसी कोई बात नहीं। बोल शंकर भगवान की। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यात्रा नहीं होता, तथा दीर्घ आयु और धनी रहता है, उसकी लंबी आयु भी होती है। पीछे एक श्लोक आया था कि ईश्वर से, अपने सदगुरु से, बीमार हो तो प्रार्थना झोली फैला के करो और ऐसा मानसिकता से करो कि आंखों का समुद्र के बूंदे टपकने लग जाए। ऐसी भावना से करो कि हे ईश्वर, मुझे जीवन चाहिए ताकि मैं आपकी शरण में रह के आपका भजन कर सकूं। ऐसा दक्ष राजा ने कहा था। जब माता पार्वती ने कहा ये मेरे पिछले जन्म के जब मैं सती थी, ये मेरे पिता है। पता तो शिव जी को भी है, क्योंकि उन्होंने ही बकरे का सर लगाया था, पता तो उनको भी था। कहते ये प्रायश्चित करना चाहते। फिर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैंने आपको पहचाना ना था, मैं आपका सारा जीवन मेरे को वैसे ही दे दो, वैसे ही खाया कर दो, ताकि आपका सारा जीवन मैं नाम जप सकूं और प्रायश्चित करता रहूं। ऐसा कर 1 सेकंड लगाया भगवान शंकर जी ने राजा दक्ष को वैसा ही कर। जब कोई ईश्वर की शरण में आ जाता है तो कोई शत्रु नहीं रह जाता। भगवान केवल उसी से जुदा है जो भगवान से अलग है, जो भगवान की शरण में नहीं आता और ऐसे ही अच्छे बुरे कामों में फंसा रहता है। भगवान फिर कहता तू अपनी मर्जी कर ले, देख ले। एक बार भगवान शंकर जी और पार्वती जी आसन लगा के बैठे हुए थे। एक निर्दोष आदमी को लोग पत्थर मार रहे थे, ईंटे मार रहे थे। भगवान शंकर जी को 1 सेकंड लगा, क्योंकि उनका भक्त है, उनको पूछता था। माता पार्वती अकेली रह गई, शंकर जी कहाँ चले गए उसको बचाने के, तो 1 सेकंड में ही वापस आ गए। कहते प्रभु जी, कहते वो मेरा एक भक्त था, मेरा नाम लेता था, उसको लोग पत्थर मार रहे थे, मैं इसलिए गया। तो कहते फिर आपने क्या किया, बचा लिया? कहता नहीं, मैं वापस इसलिए आ गया कि ये भी वापस उन्हें पत्थर मार रहा था। मेरी ड्यूटी जो थी वो ये खुद करने लग गया, बचाने में गया था, अब मेरी ड्यूटी ये खुद करने लग गया, तो फिर मेरी जिम्मेवारी खत्म हो गई। कहने का भाव, आप ईश्वर को समर्पित करो अपना आप सब कुछ, ताकि ईश्वर की ड्यूटी बनी रहे, आपका कल्याण करते रहे। कहते यातना को नहीं देखता और दीर्घ आयु और धनी होता है दान देने वाला। कहते बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त करता है। अधर्म किसे कहते हैं? जो धर्म के काम में रुकावटें डालते, अधर्म उसे कहते हैं। अधर्म करना, नुकसान करना, कहता वही बुरी गति को प्राप्त होता है। इसलिए धर्म के काम करते रहो, कभी ये ना सोचो कि ये कर रहा है वो कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, वो खड़ा है साइड में रह के खड़ा है, चलो ये करते रहते हैं, हम लंगर खाएंगे, घर को चलेंगे, तो भाव नहीं बनेंगे आपके। भाव बनाने जरूरी है। अब एक बात मैं और चेतनदायी कर देता हूँ, ध्यान रखना, भगवान राम और माता सीता, बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की जय। जहाँ राम का नाम होता है, हनुमान जी 1 सेकंड लगता है वहां आ जाते हैं, क्योंकि वो राम के नाम के बिना नहीं रह सकते। ऐसा शास्त्र के अनुसार ऐसा आया है
कि भगवान राम ने और माता सीता ने जितना भी जीवन जिया है एक भी सुख नहीं भोगा। अब ये तो हुई हमारी मृत्यु लोक की बात, मनुष्य लोक की बात, कि एक भी सुख नहीं देखा। माता सीता की आंखों में आंसू कि मैंने जीवन में एक भी सुख नहीं देखा। वो शंकर भगवान की आगे के हो जो कोई गल नहीं, समझ में नहीं गल है, कुछ हिस्सा पढ़ना क्योंकि ये बारिश आ गई। आज आगे के हो जाओ सारे और तक आ जाओ। आज बोलना ना सिर्फ 2 मिनट की बात है कि यहाँ पर कथा चल रही है, मैं भी ड्यूटी अपनी, भगवान भी प्रसन्न हो रहे हैं। इंद्र देवता ने वर्षा की है, ये बहुत ही खुशी की बात है। माघ महीने में हुई नहीं थी हमारे लिए, आज हो गई, इसने हाजिरी लगा ली ईश्वर ने। बड़े प्यार से बात सुनना। बोल शंकर भगवान की एक ज्ञान चक्षु द्वारा, गुरु की विवेक बुद्धि द्वारा, गुरु जी के आशीर्वाद द्वारा एक राज से पर्दा हटाने जा रहा हूं। वो ध्यान रखना उस राज का कि राज क्या है। मुझे टाइम लगना मेरे साथ। राम ने और माता सीता जी ने पूरी जिंदगी में एक भी सुख नहीं देखा, ये बात चल रही है। अगर मृत्यु लोक में गृहस्थी जीवन में देखी, ये एक टेस्ट होता है उसके भक्तों का, ये ध्यान रखना। ये राज है, राज से पर्दा हट रहा है। उसके भक्तों का टेस्ट होता है कि किसकी भावना मेरे प्रति होती है ज्यादा, कौन मेरे दुख में शामिल होके मेरे साथ आके मिलता है और मेरा दुख उसको दुख लगता है। ये वरना भगवान ईश्वर स्वयं वो तो लीलाधारी है, लीला करते हैं, उनको तो एक भी दुख नहीं। जो लीला करते हैं उनको एक भी दुख नहीं होता। जैसे माता सीता जी को तो अग्नि के भेंट कराए कि लीला करते हैं, अग्नि को भेंट दिया कि मैं अग्नि से ही वापस लूंगा। तभी अग्नि परीक्षा का आयोजन किया गया था लोगों को दिखाने के लिए केवल। यानी कि भगवान लीलाधारी हैं, इनको अपना कोई कष्ट नहीं होता। इसी तरह आइए अपनी तरफ हमारे सदगुरु महाराज जी, परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज, इनके मुखार बिंद से एक बार 30-35 साल की बात है, बहुत पुरानी बात है, 40 साल लगा लो, जब हम नए आए थे तो उनके मुख से ये शब्द निकला था कि जैसे माता सीता ने पूरा जीवन दुखी अवस्था में काटा, कहते मैंने भी एक सुख नहीं देखा, ऐसे कहा, फिर हंस दिए। अब वो क्या करते हैं, तो लीला थी उनकी, किसी की बीमारी अपने ऊपर ले ली है, कुछ ऐसे लोग अपने साथ रख लिए, ये लीला थी। किसी का कोई दोष नहीं है, ना परिवार का, ना किसी और का, ना किसी शिष्य का, कोई दोष नहीं। वो लीलाधारी है, वो सिर्फ कि मेरे दुख में शामिल होते हैं कि नहीं, मेरे को जो दर्द होता है उसमें मेरा साथ देते हैं कि नहीं। नहीं तो ब्रह्म इधर उधर पार करने वाले, उनको क्या तकलीफ होगी, कोई दिक्कत नहीं, किसी का कोई फाल्ट नहीं। ये सिर्फ लीला है, गुरु की लीला। अब लीला अपनी कर रहे हैं, लीलाधारी लीला कर रहे हैं, इसलिए ये समझो कि प्रभु अपनी लीला करके अपने भक्तों को देखते हैं कि कौन मेरे साथ दिल से शामिल होता है। इसलिए हर कथा में लिखा है कि ईश्वर के साथ आना है तो मनसा वाचा कर्म से, मन वचन और कर्म से उसकी शरण में आओ तो ईश्वर कृपा करते हैं, दया कर। और सदगुरुदेव महाराज की मनुष्य अधर्म से ही मनुष्य गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदा धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। वो शंकर भगवान की आइए गुरु महाराज जी के चरणों में, क्योंकि चलीसे को आधा पौना घंटा लगेगा। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।
कली कृष्णाय नमो ओम कली कृष्णाय नमो ओम कली कृष्णाय नमो ओम कली कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय